इसमें क्या कर रहे हैं कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ये जो वस्तु है ये L1 के लिए है, L2 के लिए नहीं। मतलब L2 को वो वस्तु नजर नहीं आ रही है, केवल किसको नजर आ रही है? L1 को। तो यहां से प्रकाश किरण चलेगी। L2 नहीं होता, तो L1 का प्रतिबिंब बनाता I1 पर। पूरा सेम है उसके जैसा। एरो से शो करो किधर जा रही है ये प्रकाश किरणें। पर L2 के आ जाने के कारण इस L2 ने फाइनल इमेज कहां तैयार कर दी है? I पर। फिर देखें आप, यहां पे ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी U हो गई है, पहले भी वही डिनोट करा है अपनों ने। यहां पर पहला जो फर्स्ट इमेज है उसको V से शो कर रहे हैं, और सेकंड वाला जो इमेज है आपके पास वो V1 से शो कर रहे हैं। इस पहले वाला की जो फोकल लेंथ है वो F1 यूज करी है, और इसका F2। फोकस दूरी F1, फोकस दूरी F2। ठीक है ना? अब लेंस फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए अपन। देखिए ना, बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ पे आपके पास लेंस L1 के लिए लेंस फार्मूला, इसको कौन सी मात्रा समझोगे आप? बड़ा ऊ या छोटा ऊ? देखें, लेंस फार्मूला बोलो प्रियंका, लेंस फार्मूला बोलो, बोलो रवीना। एक के बटे में, एक के बटे में, ठीक है ना? यहां पर L1 के लिए आप क्या करने वाले हो? फोकस दूरी F1 एज्यूम करी है। हेलो प्रियांशी, इधर से नजर नहीं हटना चाहिए किसी की भी, है सीरियस बात है। यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा हो। ध्यान दें, V L1 ने कहां पर इमेज तैयार किया? V1। फिर देखें, ये L1 के लिए वस्तु वस्तु ही है, समझ रहे हैं क्या? ये वैल्यू ऊपर अप्लाई करो आप, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में बोलते रहो, 1 अपॉन में, और बोलो नंबर कौन सी? ठीक है, सेम L2 के लिए। लेंस में सही मात्रा लगाई है क्या? लेंस, 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 लेंस। अच्छा, हिंदी वाले सर से पूछना कि 2 मात्रा सही है कि 1 सही है। अब इधर देखें, लेंस फार्मूला यूज कर रहे हो वापस से। 1 अपॉन में A, 1 अपॉन में B, 1 अपॉन में कौन हो गया? यहां पर भी आप वही चीज अप्लाई करने वाले हो कि यहाँ का फोकल लेंथ जो है F2 एज्यूम करा है। ये V L2 ने कहां पर, यानी कि V, और U इसके लिए क्या रहेगा? V1 करेक्ट है क्या? अरे V1 सही है, क्योंकि L2 को वस्तु तो नजर ही नहीं आ रही है, तो ये किसको देख रहा है? I1 को। तब जाके प्रतिबिंब यहां पर बना रहा है ये। ठीक है, इसके लिए एक लाइन फिर से, L1 के लिए वस्तु ये है,
L2 के लिए वस्तु I1 पर है, L2 ने किसको देखा, I1 को, तब जाके I पर बनाया। इसका लेंथ जो है अच्छा, अभी यहाँ साफ सफाई हो गई, डंडा भी था यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। लड़के लड़कियां क्या करें, पढ़ना चाहिए। लाएंगे, अब लाएंगे, थोड़ा रिवीजन शुरू होने दो। 1 अपॉन में अच्छा, अगर आपको यहाँ पीटे हैं तो घर पे जाके बोलो आप, V की जगह कौन, 1 अपॉन में कौन, V1 हो गया क्या, बस एक और दो को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जोड़ दी है, ये जोड़ दी, और क्या। यहां देखें आप, LHS में LHS जुड़ेगा, F1 F2, RHS जुड़ जाएगा, 1 अपॉन में V1, 1 अपॉन में U प्लस में 1 अपॉन में V सही है, सही है सुनीता। वन अपॉन में F1 जो बच रहा है, रिमेनिंग वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 1/V पहले लिख दिया है, और 1 में U। अब यहां एक लाइन लिखेंगे हम, यदि लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F हो तो, ऐसे अपने दो फायदे हो जाएंगे, हो तो लेंस सूत्र से, ध्यान दें आप, 1/F1 प्लस 1/F2 यहीं पर, और ये लेंस सूत्र से 1/F लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये संयुक्त है इसलिए कैपिटल F लिखा। इसको आप या करके एक और चीज लिख सकते हैं, देखना, F1 प्लस F2 अपॉन में F1 F2 इज इक्वल टू 1/F। समझ में आया। इधर देखना, F1 F2 F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। अब समझ में आया। ये भी बढ़िया है। अब हम ये लाइन नहीं बता रहे हैं, ये आप करके आना कि यहां से ये कैसे लेके आ गए, और क्या। सुने आप लोग, दोनों का एलसीएम आया F1 F2, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और 1/F था, पलट दिया, ठीक है ना। तो आपको ये सीधे सीधे ऐसे भी आएगा कि लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि, या फिर ये वाला, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स और सुन लो आप, उसके बाद उतारें। दो लेंस को संयोग में रखा है, कंबाइन में रखा है, अपने कांटेक्ट में रखा है। दोनों लेंस यहां पर कैसे कन्वेक्स हैं, ठीक है। दोनों कनकेव भी हो सकते हैं, सही है क्या। एक कनकेव एक कन्वेक्स भी हो सकता है, उत्तल अवतल। तो
इनके द्वारा एक जो नया लेंस तैयार होगा उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, उसकी प्रकृति क्या रहेगी। यानी कि दो उत्तल लेंसों को मिलाया है तो बनने वाला जो लेंस होगा वो अवतल जैसा व्यवहार करेगा कि उत्तल जैसा, या फिर दो अवतल को मिलाया है तो बनने वाला कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल अवतल कैसा व्यवहार करेगा, ये काय पे डिपेंड करेगा। इधर देखें आप, तो दोनों उत्तल को मिलाया है आपने तो ये एक लेंस बनेगा नया, वो लेंस उत्तल की जैसे उत्तल जैसा व्यवहार करेगा या अवतल जैसा, ये काय पे डिपेंड करेगा। इन दोनों लेंसों में से जिस लेंस की फोकस दूरी कम रहेगी बनने वाला लेंस वैसा व्यवहार करेगा। लाइन फिर से सुने आप, दो उत्तल मिलाए, जो नया लेंस बनेगा उस नए लेंस की प्रकृति, प्रकृति का मतलब उत्तल अवतल, वो उत्तल जैसा व्यवहार करेगा या अवतल जैसा, ये काय पे डिपेंड करेगा। दोनों लेंसों में से जिस लेंस की फोकस दूरी कम रहेगी बनने वाला नया लेंस उसके जैसा व्यवहार करेगा। अब हम यहां पर ऐसा मान लें ये L1 L2 है, इसके स्थान पर आप अगर यहां पर एक उत्तल जोड़ दो और एक अवतल जोड़ दो, इधर देखें उसके बाद उतारें, बहुत सारा टाइम है, कहीं नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। एक अवतल, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है 2, उत्तल की 3, तो एक नया लेंस बनेगा कि नहीं। तो नया लेंस उत्तल जैसा रहेगा कि अवतल जैसा, जिसकी फोकस दूरी कम रहेगी ना, बनने वाला नया लेंस कैसा रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद होना चाहिए। यानी कि संयुक्त लेंस जो होगा उसकी प्रकृति संयोग में आने वाले लेंसों की कम फोकस दूरी वाले की प्रकृति के बराबर रहेगी।